दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पितृपक्ष जो है कब से स्टार्ट हो रहा है, कौन कौन सी श्राद्ध की तिथि है। भाद्रपद की पूर्णिमा और अश्वनी मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पितृपक्ष कहते हैं। वर्ष 2022 में पितृपक्ष 10 दिसंबर 2022 यानी शनिवार से शुरू होकर 25 सितंबर 2022 रविवार तक रहेगा। ब्रह्म पुराण के अनुसार मनुष्य को देवताओं की पूजा करने से पहले अपने पूर्वजों की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं। इसी वजह से भारतीय समाज में बड़ों का सम्मान और मरणोपरांत पूजा की जाती है। ये प्रसाद श्राद्ध के रूप में होते हैं जो पितृपक्ष में पड़ने वाली तिथि या तारीख को किए जाते हैं। यदि किसी को तिथि ज्ञात नहीं है तो अश्वन अमावस्या की पूजा भी की जा सकती है, जिसे सर्व प्रभु अमावस्या भी कहा जाता है। श्राद्ध के दिन हम तर्पण करके अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को भोजन और दक्षिणा अर्पित करते हैं। दोस्तों अब हम इस वीडियो में जानते हैं कि पितृपक्ष का महत्व क्या है। हिंदू धर्म के अनुसार पूर्वजों की 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान माना गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह क्षेत्र मृत्यु के देवता यम द्वारा शासित है, जो एक मरते हुए व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी से पितृलोक तक ले जाता है। जब अगली पीढ़ी का व्यक्ति मर जाता है तो पहली पीढ़ी स्वर्ग में जाती है और भगवान के साथ फिर से मिल जाती है। इसलिए श्राद्ध का प्रसाद नहीं दिया जाता है। इस प्रकार पितृलोक में केवल 3 पीढ़ियों को श्राद्ध संस्कार दिया जाता है, जिसमें यम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पवित्र हिंदू ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत में सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है। अब दोस्तों कुछ जानते हैं श्राद्ध से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। जब महाभारत युद्ध में महान दाता कर्ण की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा स्वर्ग चली गई, जहां उसे भोजन के रूप में सोना और रत्न चढ़ाए गए। हालांकि कर्ण को खाने के लिए वास्तविक भोजन की आवश्यकता थी और स्वर्ग के स्वामी इंद्र से भोजन के रूप में सोने परोसने का कारण पूछा उन्होंने। इंद्र ने कर्ण से कहा कि उसने जीवन भर सोना दान किया है, लेकिन श्राद्ध में अपने पूर्वजों को कभी भोजन नहीं दिया। कर्ण ने कहा चूंकि वह अपने पूर्वजों से अनभिज्ञ था, इसलिए उसने कभी भी उनकी याद में कुछ भी दान नहीं दिया। संशोधन के लिए कर्ण को 15 दिन की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई, ताकि वह श्राद्ध कर सके और उनकी स्मृति में भोजन, पानी, दान आदि कर सके। इस काल को अब पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है।